सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या भगवान है। सवाल यह है, क्या तुमने कभी सच में खुद को देखा है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो चैनल, जहां हर किताब सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी ली जाती है। कल्पना करो, अगर कल सुबह उठो और तुम्हें अचानक पता चले कि जिस भगवान को तुमने जीवन भर महसूस किया वो तुम्हारी कल्पना की ही देन था, या फिर जो तुम खुद समझते थे वही तुम्हें धोखा दे रहा था। कृष्णमूर्ति एक खतरनाक सवाल पूछते हैं, क्या इंसान भगवान को खोजता है या सिर्फ सुरक्षा चाहता है? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे चिंतक जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने न भगवान को माना न भगवान को नकारा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से पूछा, भगवान की खोज क्या डर से पैदा होती है या स्वतंत्रता से? उनकी किताब ऑन गॉड कोई धर्म की पुस्तक नहीं, बल्कि एक आंतरिक क्रांति है। यह किताब बताती है भगवान बाहर कहीं नहीं है। अगर है भी तो सिर्फ वहीं मिल सकता है जहां मन पूरी तरह मौन हो जाए। यह किताब भय, विश्वास, खोज, ध्यान, सत्य और ईश्वर के अनुभव को टुकड़ों में नहीं, पूरी गहराई से, जड़ से समझाती है। अब शुरू करते हैं ऑन गॉड की असली यात्रा। अध्याय 1, भगवान की खोज। क्यों हम सब अपने जीवन में कभी न कभी भगवान को खोजते हैं, कभी प्रार्थना के रूप में, कभी एक उम्मीद के रूप में, और कभी सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कोई है जो हमें देख रहा है, समझ रहा है, संभाल रहा है। लेकिन क्या सच में हम भगवान को खोजते हैं, या हम एक सहारा खोजते हैं, एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, एक अदृश्य शक्ति जो हमारे भय को शांत कर दे? कृष्णमूर्ति एक बेहद तीखा सवाल पूछते हैं। डर से निकली हर खोज झूठी होती है। और जब आप इस वाक्य को दिल से महसूस करेंगे तो अचानक सारा ढांचा हिलने लगता है, क्योंकि तब यह समझ आता है कि शायद हमारी भगवान की तलाश कभी भगवान की तलाश थी ही नहीं, बल्कि वह तलाश थी किसी से अपने दर्द की पुष्टि पाने की, किसी से यह सुनने की कि सब ठीक हो जाएगा, किसी ऐसी सत्ता के होने की उम्मीद जिसमें हम अपने डर को जमा कर सकें। सोचो, क्या भगवान इसलिए चाहिए कि आपको अकेलापन डराता है, जीवन अनिश्चित लगता है, रिश्ते टूटते हैं, लोग बदल जाते हैं, भविष्य धुंधला दिखता है, या मृत्यु का विचार अंदर तक चुभता है? और क्या आप किसी ऊपर वाले पर भरोसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि खुद पर भरोसा कमजोर पड़ गया है? इंसान तब तक भगवान की खोज करता है जब तक उसका मन असुरक्षित है। असुरक्षा ही वह मिट्टी है जहां भगवान का बीज बोया जाता है। लेकिन यह भगवान कोई असली शाश्वत शक्ति नहीं, बल्कि हमारी मानसिक बनावट है, हमारा अपना बनाया हुआ भगवान। और मन यह भगवान क्यों बनाता है? क्योंकि मन को डर लगता है, मन को स्थिरता चाहिए, मन किसी सहारे को पकड़कर चलना चाहता है। मन को अच्छा लगता है सोचना कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, कोई है। लेकिन कृष्णमूर्ति यहां एक गहरी बात कहते हैं, वो भगवान असली नहीं, वो तुम्हारे डर का बनाया हुआ सुरक्षा कवच है। जब भी मन डरता है वह तुरंत किसी सहारे की तरफ भागता है। मन को खालीपन नहीं पसंद, मन को अनिश्चितता से नफरत है, और इसीलिए मन भगवान का एक चित्र खड़ा कर देता है, एक रूप, एक शक्ति, एक कहानी, एक विचार जो उसे सुरक्षा दे सके। लेकिन सोचो, अगर भगवान को मन ने बनाया है तो क्या वह सत्य हो सकता है? क्या डर से जन्मा कोई भी विचार पवित्र हो सकता है? क्या भय से निकली प्रार्थना कभी सत्य की ओर ले जा सकती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि डर मन को साफ देखने नहीं देता, डर मन को बंद कर देता है। डर से जन्मा भगवान सच्चाई का मार्ग नहीं, भय का प्रतिबिंब होता है। असली खोज तब शुरू होती है जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं, मैं भगवान को खोज क्यों रहा हूं? अगर इस प्रश्न का उत्तर आपकी चेतना को हिला दे तो समझिए यहीं से सत्य की शुरुआत होती है। अध्याय 2, बिलीफ का भ्रम। कृष्णमूर्ति एक बहुत सरल लेकिन चुभने वाला वाक्य कहते हैं, बिलीफ इज अ क्रच, अ मेंटल स्टिक। यानी विश्वास एक सहारा है, एक मानसिक लाठी। हम अक्सर सोचते हैं कि विश्वास हमें सुरक्षित बनाता है, लेकिन वास्तव में विश्वास हमारे मन को चलने में मदद नहीं करता, बल्कि उसे कमजोर बना देता है।
क्योंकि जो मन सत्य को देखने के बजाय सहारे पर चलना सीख लेता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। विश्वास ईश्वर का प्रमाण नहीं है। विश्वास सिर्फ मन का बहाना है, एक ऐसा बहाना जो कहता है मुझे सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं, इसलिए मैं विश्वास पर टिक जाता हूं। हमने कभी खुद से यह कठोर प्रश्न नहीं पूछा, मैं विश्वास क्यों करता हूं और मैं किससे डर रहा हूं? क्यों विश्वास चाहिए? क्यों मन यह महसूस नहीं कर पाता कि उसे किसी सिद्धांत, किसी शास्त्र, किसी परंपरा या किसी गुरु के शब्दों पर टिकना ही क्यों पड़ रहा है? शायद इसलिए कि सत्य का सामना करना कठिन है। सत्य कोई किताब नहीं देता, सत्य कोई वादा नहीं करता, सत्य हमें कोई सुरक्षा नहीं देता। सत्य हमें केवल एक चीज देता है, एक दर्पण जिसमें हम खुद को देख सकें। और इंसान को अक्सर खुद को देखना पसंद नहीं आता, इसीलिए विश्वास इतना लोकप्रिय है। विश्वास हमें स्थिरता का भ्रम देता है, एक ऐसा भ्रम जो कहता है सब ठीक है क्योंकि तुमने किसी चीज को मान लिया है। लेकिन यह स्थिरता असली नहीं है, यह मन का लगाया हुआ पर्दा है। पर्दा सुंदर हो सकता है लेकिन वह वास्तविकता को छुपाता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार विश्वास मन को अंधा कर देता है, क्योंकि जहां विश्वास है वहां देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अगर कोई कहे भगवान है, तुम तुरंत मान लेते हो। अगर कोई कहे बीस भगवान नहीं है, तुम यह भी सुन लेते हो। तुम सिर्फ सुनते हो, मानते हो, लेकिन देखते नहीं। यहां सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या तुमने कभी खुद देखा है? देखना मतलब किसी और की आंखों से नहीं, किसी किताब की प्रतीक्षा में नहीं, किसी परंपरा की धूल से नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की जागरूकता से देखना। लेकिन इंसान ऐसा कम ही करता है। वह अपनी अनुभूति से नहीं, दूसरों की कहानियों से भगवान बनाता है। धर्मों की कहानियां, बड़ों की बातें, संस्कृति की छवियां, समाज की धारणाएं, इन सब का मिश्रण ही हमारे विश्वास का ढांचा बनता है। मगर इस ढांचे में एक कमजोरी है, क्योंकि जैसे ही जीवन की कोई घटना हमारे विश्वास को झटका देती है, हम टूट जाते हैं। क्योंकि हमारा विश्वास हमारा अनुभव नहीं था, वह उधार लिया हुआ था। विश्वास बोरोड होता है और बोरोड चीजें कभी स्थायी नहीं होती। कृष्णमूर्ति हमें विश्वास छोड़ने को नहीं कहते, वे कहते हैं विश्वास के पार जाओ, तभी तुम देख पाओगे कि वास्तव में क्या है। और यही देखना सत्य की शुरुआत है। अध्याय 3, माइंड का जाल। मन एक बेहद चतुर मशीन है। यह हमेशा अर्थ ढूंढता है, हर चीज में, हर घटना में, हर रिश्ते में, यहां तक कि हर दर्द में भी एक अर्थ खोजता है। और मन की समस्या यही है, उसे अनिश्चितता बर्दाश्त नहीं होती, उसे खालीपन डराता है। उसे नहीं पता कहना सबसे असहज लगता है, इसलिए मन किसी भी चीज को अर्थ देने के लिए दौड़ पड़ता है। और अगर उसे जल्दी, आसान और समझ आने वाला अर्थ मिल जाए तो वह उसी पर टिक जाता है। यही टिक जाना ही मन का जाल है। इसीलिए मन भगवान का आइडिया बनाता है। यह आइडिया मन को आराम देता है। यह जीवन को एक हल्का मीठा स्पष्टीकरण दे देता है। सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य के तहत हो रहा है। कोई शक्ति है जो सब संभाल रही है। मन ऐसा क्यों करता है? कृष्णमूर्ति इसके 4 गहरे कारण बताते, ताकि जीवन सरल लगे। जीवन जटिल है। दर्द, संघर्ष, प्रेम, विफलता, इनका सामना करना मन के लिए कठिन है। इसलिए भगवान का आइडिया एक सरल कहानी बन जाता है, एक ऐसा कथानक जिससे जीवन का भार कम महसूस हो, ताकि मृत्यु का दर्द हल्का हो। मृत्यु से बड़ा कोई रहस्य नहीं और मन इससे ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता। भगवान का विचार मन को यह सांत्वना देता है कि मृत्यु अंत नहीं है, कुछ है उसके बाद भी, ताकि अनजान का भय कम हो। मन को अनजान भूल भुलैया जैसा लगता है, गहरा, अंधेरा और असहज। भगवान का विचार मन को एक दिशा देता है, एक नक्शा देता है जिसमें अनजान कुछ कम डरावना लगता है, ताकि मन स्थिर महसूस करे। मन हर पल हिलता रहता है, भावनाओं की लहरें, विचारों की आंधियां, उलझन की गहराइयां। मन भगवान को एक लंगर की तरह पकड़ता है जो उसे स्थिरता का एहसास कराता है, हालांकि वह स्थिरता वास्तविक नहीं होती। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्थिरता का यह अनुभव वास्तविक नहीं, यह मन का खेल है। यह मन की बनाई हुई शांति है, मन का ही बनाया सुरक्षा कवच, मन का ही गढ़ा हुआ आश्रय। परंतु एक कठोर सत्य है
जो भी चीज मन ने बनाई है वह मन से परे सत्य नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, मन ने जो बनाया है उसे सत्य नहीं कहा जा सकता। अगर भगवान मन की रचना है, अगर भगवान एक विचार के रूप में आया है, अगर भगवान किसी डर, किसी चोट, किसी उम्मीद से निकला है, फिर वह सत्य कैसे हो सकता है? सत्य कोई कल्पना नहीं, सत्य कोई मन का उत्पाद नहीं। सत्य वही है जो विचार के परे मौजूद है, जहां मन की पहुंच नहीं। यही मन का जाल है। वह चीजें बनाता है, फिर उन्हें सत्य घोषित कर देता है, फिर उनसे चिपक जाता है। लेकिन जब तक मन इस जाल में उलझा है, वह कभी उस सत्य को नहीं देख सकता जो बियॉन्ड माइंड है, जो विचार के पार है, जो अस्तित्व की शांति में छिपा है। अध्याय 4, फियर और गॉड, अदृश्य संबंध। अगर हम ईमानदारी से देखें तो लगभग हर धर्म, हर परंपरा, हर धार्मिक प्रणाली किसी न किसी तरह डर पर आधारित होती है। इंसान खुद शायद भगवान को नहीं खोजता, वह अपने डर से भागते भागते भगवान तक पहुंचता है। ध्यान से देखो, धर्म हमें सबसे पहले क्या सिखाता है? अगर तुम ऐसा करोगे तो पाप, अगर वैसा नहीं मानोगे तो सजा, अगर पूजा नहीं करोगे तो भगवान नाराज, और अगर नियम नहीं मानोगे तो मृत्यु के बाद बुरा फल। यह सारा ढांचा किस पर खड़ा है? सिर्फ डर पर। कृष्णमूर्ति यही तो दिखाते हैं कि मन ने भगवान को महज प्रेम या सत्य की खोज में नहीं बनाया, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि मन डर से कांप रहा था। सोचो, अगर भगवान डर से जन्मा है तो क्या वह पवित्र हो सकता है? क्या डर से पैदा हुई कोई भी चीज सत्य हो सकती है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, Fear creates the very God that fear then worships। अर्थात डर खुद भगवान को बनाता है और फिर उसी भगवान की पूजा करने लगता है। यह एक गहरा, अदृश्य, असीम चक्र है। डर भगवान का विचार, पूजा, सुरक्षा का भ्रम और डर का पोषण। और यह चक्र चलता रहता है, क्योंकि पूजा से डर खत्म नहीं होता, विश्वास से डर खत्म नहीं होता, मंत्र, उपवास, प्रण, दंड, इनसे डर का मूल कारण मिटता नहीं। डर और भगवान के बीच यह संबंध इतना गहरा है कि हम खुद इसे महसूस नहीं करते। हमें लगता है कि हम भगवान को प्रेम से खोज रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो प्रेम नहीं, डर हमारी खोज को चला रहा होता है। डर हमें यह सुनिश्चित करता है कि हम हमेशा किसी ऊपर वाले के नीचे रहें। डर हमें आज्ञाकारी बनाता है। डर मन में निरंतर एक प्रश्न जगाता है, अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा? यह क्या होगा ही मन को गुलाम बनाए रखता है। और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं। मन डर के कारण संकुचित हो जाता है, उसका दृष्टिकोण छोटा हो जाता है, वह सिर्फ सुरक्षा चाहता है, सत्य नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक डर है स्वतंत्रता नहीं, और जब तक स्वतंत्रता नहीं सत्य नहीं। सत्य किसी डरे हुए मन को नहीं मिलता। सत्य उन रास्तों पर नहीं चलता जिन्हें मन डर के कारण चुनता है। सत्य को किसी आसरा, किसी सुरक्षा, किसी ढांचे की जरूरत नहीं होती, लेकिन मन डर के कारण आसरा चाहता है, एक सहारा, एक भगवान, एक शक्ति जो कहे, मैं हूं, मत डर। यह सांत्वना मीठी है, लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तब आता है जब मन डर को पूरी तरह देख ले, बिना भागे, बिना उससे झूठ बोले, बिना उसे किसी भगवान की छाया में छुपाए। जब मन डर को सीधा देखता है, उसी क्षण डर कमजोर पड़ जाता है। और जहां डर नहीं वहां स्वतंत्रता है, और जहां स्वतंत्रता है वहीं सत्य प्रकट होता है। अध्याय 5, धर्म, समाज और कंडीशनिंग। हम जिस भगवान को मानते हैं, जिस पर भरोसा करते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, वह वास्तव में हमारा भगवान नहीं होता। वह हमें विरासत में मिला होता है। परिवार से, समाज से, धर्म से, परंपरा से, संस्कृति से जन्म लेते ही हम एक तैयार दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान पहले से तय है, उसके नियम तय हैं, उसके चित्र तय हैं, उसकी पूजा की शैली तय है, और यह भी तय है कि उसे न मानने पर क्या होगा। हमने खुद कुछ नहीं देखा, न अनुभव, न खोज, न प्रत्यक्ष साक्षात्कार। हम बस स्वीकार करते हैं, क्योंकि बचपन से ही कंडीशनिंग शुरू हो जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंडीशनिंग इज द एनिमी ऑफ फ्रीडम। और यह बात भगवान के संदर्भ में सबसे गहरी दिखाई देती है। जो भगवान हम मानते हैं वह इनहेरिटेड गॉड है। यह वही भगवान है जो हमें सिखाया गया।
यह करो पुण्य मिलेगा, ये मत करो पाप लगेगा, ऐसे पूजा करो वह खुश होगा, ऐसे मत बोलो वह नाराज होगा, यह मंत्र सही है ये गलत है, यह धर्म श्रेष्ठ है, बाकी कमजोर हैं, हमने कभी रुककर पूछा ही नहीं, ये मैं क्यों मान रहा हूं? क्या यह मेरा अनुभव है या बस एक आदत है? मन को जो चीज बचपन में बार बार मिलती है वह सत्य की तरह महसूस होने लगती है, भले ही वह कभी सत्य न रही हो। धर्म अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन धर्म का सामाजिक ढांचा अक्सर मन पर बोझ बन जाता है, क्योंकि वह प्रश्न पूछने से रोकता है। वह कहता है सवाल मत करो मान लो, तर्क मत करो स्वीकार कर लो, खोज मत करो व्यवस्था का पालन करो। जब धर्म अनुभव नहीं बल्कि डर, आदत और पहचान का हिस्सा बन जाता है, तब वह खोज को नहीं बल्कि कंडीशनिंग को जन्म देता है। कृष्णमूर्ति इस कंडीशनिंग पर सबसे गहरा प्रहार करते हैं। उनकी शिक्षा एक ही दिशा में इंगित करती है, सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता, भगवान को विरासत में नहीं पाया जा सकता। धर्म को बिना अनुभव के मानना अंधे होकर चलने जैसा है। कृष्णमूर्ति प्रश्न पूछने की शक्ति वापस दिलाते हैं। वे कहते हैं देखो, सबसे पहले देखो, जो है उसे बिना विकार, बिना डर, बिना कंडीशनिंग के देखो। यह देखना ही चुनौती है, क्योंकि जब आदमी सचमुच देखना शुरू करता है तो इनहेरिटेड गॉड धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर वह समझता है कि उसका भगवान उसका अपना नहीं था, वह बस समाज की आवाज थी, परिवार की परंपरा थी और बचपन में दिया गया एक मानसिक नक्शा था। कंडीशनिंग टूटने पर क्या होता है? जब कंडीशनिंग टूटने लगती है, मन स्वतंत्र होने लगता है, और जब मन स्वतंत्र होता है तो सत्य की खोज शुरू होती है। यह खोज डर पर आधारित नहीं होती, न आशा पर, न किसी प्रतिफल पर। यह खोज पूरी तरह जीवित, व्यक्तिगत, ताजा और मौलिक होती है, और तभी इंसान अपने मूल में पहुंचता है, जहां न धर्म है न परंपरा, सिर्फ साक्षात अनुभव। वही अनुभव पहली बार यह संभावना खोलता है कि शायद भगवान कोई इनहेरिटेड कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे केवल स्वयं देखा जा सकता है। अध्याय 6, मेडिटेशन, भगवान तक जाने का रास्ता नहीं। कृष्णमूर्ति ध्यान के बारे में सबसे क्रांतिकारी विचार रखते हैं। वे कहते हैं मेडिटेशन इज नॉट अ पाथ टू गॉड, इट इज द आर्ट ऑफ सीइंग। सदियों से धर्म ने ध्यान को एक साधन माना है, एक तकनीक, एक रास्ता, एक विधि जिसके जरिए भगवान को पाया जा सकता है। जैसे ध्यान कोई सीढ़ी है और भगवान ऊपर बैठा है, तुम चढ़ते जाओ और अंत में मिल जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति इसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। अधिकतर लोग ध्यान को एक व्यापार की तरह करते हैं। थोड़ा मन शांत हो जाए, थोड़ा तनाव कम हो जाए, थोड़ी कृपा मिल जाए, थोड़ी ईश्वर दृष्टि हो जाए, थोड़ा पुण्य बढ़ जाए। यह थोड़ा थोड़ा चाहने वाला मन ध्यान नहीं कर रहा होता, वह सौदा कर रहा होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अ माइंड दैट वांट्स समथिंग फ्रॉम मेडिटेशन कैन नेवर मेडिटेट, क्योंकि चाहत मन को बांध देती है, और ध्यान का सार ही है मन की मुक्ति। सच्चा ध्यान न तो भगवान को पाने का लक्ष्य रखता है, न कोई अनुभव हासिल करने का, न कोई चमत्कार, न कोई सिद्ध, न कोई परिणाम। ध्यान का एक ही स्वभाव है, देखना, साफ निर्मल, बिना किसी रंग के। जब तुम बैठते हो और मन की हर हलचल को, हर विचार को, हर भावना को बिना उसे बदलने की कोशिश के देखते हो, तब ध्यान शुरू होता है। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई शिक्षक नहीं, केवल देखना। जो तुम देख रहे हो उसे बदलना मत, भागना मत, लड़ना मत, निश्चित रूप से उसे दबाना मत। बस देखो मन कैसे डर पैदा करता है, कैसे वह उम्मीद बनाता है, कैसे वह तनाव में उलझता है, कैसे वह तुलना करता है, कैसे वह कल और कल आने वाले की चिंता करता है, कैसे वह खुद से ही भागता है। जब देखने की यह कला गहराती है, मन अचानक शांत होने लगता है। यह शांति प्रयत्न से नहीं आती, यह शांति किसी अभ्यास से नहीं आती, यह शांति देखने से आती है, सीधे, ईमानदारी से। मन को शांत करने की कोशिश में ही मन अशांत रहता है। धर्म कहता है ध्यान करो ताकि मन शांत हो जाए। कृष्णमूर्ति कहते हैं मन को शांत मत करो, उसे समझो और वह स्वयं शांत हो जाएगा। मन की हर हलचल, हर छाया, हर शोर को देखना ही ध्यान है। और जब देखने की क्षमता बढ़ती है, मन खुलता है,
जब मन खुल जाता है तो वह अब किसी विश्वास का दास नहीं रहता। इसके भीतर कोई भय नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं, कोई खोज भी नहीं। और जब मन ऐसा हो जाता है तो सत्य अपने आप उतरता है। यह सत्य भगवान हो भी सकता है या उससे भी गहरा कुछ, लेकिन यह सत्य किसी मार्ग, किसी विधि, किसी गुरु, किसी पवित्र पुस्तक से नहीं आता। यह केवल तभी आता है जब मन देखने की कला सीखता है। ध्यान भगवान तक जाने का रास्ता नहीं, ध्यान वह क्षमता है जो तुम्हें स्वयं सत्य से मिलने देती है। अध्याय 7, साइलेंस। जहां भगवान की शुरुआत है, कृष्णमूर्ति कहते हैं, वेयर द माइंड इज कंप्लीटली क्वाइट, देयर लाइज द सेक्रेड। यह एक अत्यंत गहरी घोषणा है, क्योंकि मनुष्य भगवान को हमेशा शोर में ढूंढता रहा। मंदिरों के शोर में, मंत्रों के दोहराव में, अनुष्ठानों के कोलाहल में और विश्वासों के दबाव में। लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं, भगवान अगर कहीं है तो वह शोर में नहीं, मौन में है। और यह मौन भी कोई अभ्यास से नहीं आता। यह वह स्थिति है जहां मन अपनी सारी गतिविधियां समाप्त कर देता है, बिना जोर लगाए, बिना प्रयास के। मन हमेशा भाग रहा है, किसी विचार की ओर, किसी याद की ओर, किसी इच्छा की ओर, किसी भय की ओर, किसी कल्पना की ओर। मन का यह भागना ही शोर है, और यह शोर इतना निरंतर है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वह लगातार अपने भीतर गूंज रही आवाजों में जी रहा है। यही कारण है कि भगवान शब्दों में नहीं मिल सकता, क्योंकि शब्द शोर हैं, विचार शोर हैं। उपासना भी एक तरह का मानसिक शोर है, बार बार दोहराया जाने वाला रटंत। भगवान को पाना है तो मन को शांत होना होगा, लेकिन शांत करना नहीं, शांत होना। कृष्णमूर्ति एक अद्वितीय बात कहते हैं, साइलेंस इज नॉट द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन, इट इज द एंडिंग ऑफ द ऑब्जर्वर। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मौन साधना से आता है। वे ध्यान बैठकर मन को दबाते हैं, विचारों को रोकते हैं, श्वास को नियंत्रित करते हैं और कहते हैं, अब मैं मौन हूं। लेकिन यह मौन नकली है, क्योंकि इस मौन में तुम अभी भी हो जो मौन को पकड़े हुए है, जो उसे नियंत्रित कर रहा है। सच्चा मौन तभी आता है जब तुम यानी ऑब्जर्वर पूरी तरह से मिट जाता है। तब कोई साधक नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई प्रयास नहीं बचता, बस शुद्ध मौन रह जाता है। लोग समझते हैं कि मौन का अर्थ विचारों का न होना है। नहीं, मौन वह अवस्था है जहां विचार आते हैं लेकिन उलझाते नहीं, भावनाएं उठती हैं लेकिन हिलाती नहीं, मन चल रहा है लेकिन परेशान नहीं कर रहा। यह वह गहराई है जहां मन पूरी तरह खाली हो जाता है, और उसी खाली स्थान में पवित्रता उतरती है। कृष्णमूर्ति इसे द सेक्रेड कहते हैं, कुछ ऐसा जिसे शब्द स्पर्श नहीं कर सकते, विचार पकड़ नहीं सकते और समय छू नहीं सकता। हम सोचते हैं पहले साधना, फिर मौन, फिर भगवान। कृष्णमूर्ति कहते हैं यह क्रम ही गलत है। भगवान खोज का परिणाम नहीं, मौन की शुरुआत है। जब मन पूर्ण, सहज, गहरा मौन हो जाए, न खोज बाकी रहती है, न खोजने वाला। और जब खोजने वाला नहीं, तभी सत्य प्रकट होता है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई आकृति नहीं। भगवान वह मौन है जहां मन पूरी तरह स्वतंत्र हो जाता है। वहीं से पवित्रता की शुरुआत होती है। अध्याय 8, ट्रूथ और गॉड। क्या दोनों अलग हैं? कृष्णमूर्ति का सबसे प्रसिद्ध वाक्य है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। और यह वाक्य पारंपरिक ईश्वर धारणाओं पर सीधा प्रहार है। मनुष्य हमेशा किसी मार्ग की तलाश में रहा है, किसी सूत्र की, किसी तकनीक की, किसी गुरु की, किसी धर्म की, क्योंकि मार्ग एक सुरक्षा देता है। मार्ग बताता है इस रास्ते पर चलो और अंत में सत्य मिल जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं सत्य किसी रास्ते से नहीं आता, क्योंकि रास्ता वही खोजता है जो यह मानकर चलता है कि सत्य कहीं बाहर है। क्या सत्य बाहर मिलता है? इंसान सोचता है पहाड़ों में मिलेगा, मंदिरों में मिलेगा, आश्रमों में मिलेगा, किसी गुरु के चरणों में मिलेगा, किसी पुस्तक में मिलेगा, किसी ध्यान विधि में मिलेगा। लेकिन यह सभी बाहरी मार्ग हैं, और बाहरी मार्ग सिर्फ एक बात साबित करते हैं कि इंसान भीतर खाली है, इसलिए बाहर भटक रहा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं सत्य तभी मिलता है जब मन बाहर खोजने से थक जाए। जब तुम समझ जाते हो कि बाहर किसी भी वस्तु में, किसी भी मान्यता में, किसी भी धर्म में, किसी भी पूजा में सत्य नहीं है,
तभी भीतर की यात्रा शुरू होती है। सत्य और भगवान क्या दो अलग चीजें हैं? दुनिया ने दोनों को अलग अलग बांट दिया है। सत्य दर्शन का विषय है, भगवान धर्म का विषय है, लेकिन कृष्ण मूर्ति इस विभाजन को नकारते हैं। वह कहते हैं अगर भगवान है तो वह सत्य ही होगा, और अगर सत्य है तो वही ईश्वर है। भगवान कोई आकृति, मूर्ति या आस्था का केंद्र नहीं हो सकता। अगर वह सत्य है तो वह बिना नाम के होगा, बिना आकार के होगा, बिना किसी जाति, भाषा, परंपरा, पूजा या पुस्तक के होगा। तभी वह सार्वभौमिक है, तभी वह वास्तविक है। मार्ग क्यों काम नहीं करते? क्योंकि मार्ग मन को दिशा देते हैं और दिशा मन को लक्ष्य, और लक्ष्य हमेशा भविष्य में होता है। लेकिन सत्य भविष्य में नहीं, वह सिर्फ वर्तमान में है। और भगवान अगर है तो वह भी इसी क्षण में होगा, न कल में, न आने वाले किसी दिन के अनुभव में। मार्ग हमेशा इस आशा पर आधारित होता है कि मैं अब भी जैसा हूं वह ठीक नहीं, मुझे बदलना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, रूपांतर करना पड़ेगा। लेकिन सत्य तभी प्रकट होता है जब तुम अपने आप को पूरी तरह, बिना किसी सुधार के, जैसा तुम हो वैसा देखने लगते हो। मन कहता है मुझे सत्य चाहिए, लेकिन वही मन सत्य से दूर भाग रहा है, क्योंकि मन में डर है, इच्छाएं हैं, तुलना है, लालच है, यादें हैं, विश्वास हैं। और जब तक मन का यह पूरा तंत्र प्रचलित है, सत्य को देखा नहीं जा सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं ट्रूथ इज सीन ओनली व्हेन द माइंड इज कंप्लीटली स्टिल। यह स्थिरता प्रयास से नहीं आती, बल्कि गहन जागरूकता से आती है। जब देखने वाला शांत होता है, मन में न कोई खोज होती है, न कोई भय, न कोई कल्पना, उसी क्षण एक साफ, निर्मल, जीवंत उपस्थिति उभरती है, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन जिसे गहराई से महसूस किया जा सकता है। वही उपस्थिति ट्रूथ है, और वही उपस्थिति गॉड है। सत्य और भगवान दो नहीं, एक ही हैं। अध्याय 9, मृत्यु और भगवान, असली डर का मुकाबला। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं मृत्यु ही वह बिंदु है जिसने इंसान को भगवान बनाने पर मजबूर किया। यह वाक्य मानव मन की सबसे गहरी परत को खोल देता है, क्योंकि भगवान की खोज का मूल कारण अक्सर आध्यात्मिक नहीं होता, वह मृत्यु का भय होता है। अधिकतर लोग कहते हैं मुझे मरने से डर लगता है, लेकिन कृष्णमूर्ति बताते हैं कि असली डर मृत्यु नहीं, मृत्यु के साथ आने वाले खोने के अनुभव से है। हम डरते हैं अपना नाम खो देने से, अपनी पहचान खो देने से, अपनी स्मृतियां खो देने से, अपने प्रियजन खो देने से, अपनी इच्छाएं अधूरी रह जाने से। जिस मैं को हमने बनाया है उसके टूट जाने से मृत्यु हमारे मन की पूरी संरचना को तोड़ देती है, और यही कारण है कि हम भगवान की शरण में दौड़ते हैं। भगवान हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है, एक अदृश्य संरक्षक, जो हमें मृत्यु से बचा लेगा या मृत्यु के बाद कुछ अच्छा दे देगा। लेकिन यह सुरक्षा मन ने स्वयं बनाई है, वह वास्तविक नहीं। जब मृत्यु का विचार आता है, मन तुरंत भय से भर जाता है। भय दो चीजें करता है, भागता है, किसी सहारे को पकड़ता है। भगवान वही सहारा है जो मन ने स्वयं अपने भय से बचने के लिए बनाया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं गॉड एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ फियर, नॉट इनसाइट। और यह बात मनुष्य की पूरी धार्मिक संरचना को हिला देती है, क्योंकि अगर भगवान का आधार ही डर है तो वह भगवान मन की एक रचना है, सत्य नहीं। मृत्यु क्या है? कृष्णमूर्ति मृत्यु को एक वाक्य में समझा देते हैं, डेथ इज द एंडिंग ऑफ द नोन। जो कुछ तुम जानते हो, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, यह सब नोन है, और मृत्यु इसी नोन का अंत है। यही कारण है कि मन मृत्यु से कांपता है, क्योंकि मन ही नोन से बना है। मृत्यु मन की पूरी पहचान को खत्म कर देती है। कृष्णमूर्ति का एक गहन कथन है, विदाउट एंडिंग यू कैनॉट बिगिन द सीक्रेट। अगर तुम पुराने को समाप्त नहीं कर सकते, अगर तुम अपनी पहचान को नहीं छोड़ सकते, अगर तुम अपने अहंकार को पकड़कर बैठे हो, तो तुम्हें पवित्रता का स्पर्श नहीं मिल सकता। मृत्यु ही वह खुला दरवाजा है जिससे होकर चेतना पूरी तरह नवीनीकृत होती है।
जो व्यक्ति जीवन में ही मृत्यु के अर्थ को समझ लेता है वह हर क्षण नएपन से जीता है। वह अतीत को ढोकर नहीं चलता, वह अपनी पहचान में नहीं उलझा रहता, वह मुक्त होता है। क्योंकि मृत्यु को देखने वाला मन अब डर से संचालित नहीं होता, अब सहारे नहीं खोजता, अब भगवान को सुरक्षा कवच की तरह नहीं चाहता। अब वह सत्य को देखने में सक्षम हो जाता है और तभी वह पहली बार वास्तविक ईश्वर से मिलता है, जो डर का बनाया हुआ भगवान नहीं बल्कि सत्य की गहराई में मिलने वाली पवित्रता है। मृत्यु को समझना भगवान को समझना है, क्योंकि दोनों का जन्म एंडिंग से होता है। अध्याय 10 द सेक्रेड। वह जो शब्दों से परे है, कृष्णमूर्ति गॉड शब्द से सावधान करते हैं। उनके लिए यह शब्द सदियों की परंपराओं, मान्यताओं, भय, पूजा, संघर्ष और अंधविश्वास का बोझ उठाए बैठा है। वे कहते हैं, When a word carries the weight of centuries, it loses its purity. इसलिए वे गॉड की जगह एक और शब्द देते हैं, द सेक्रेड। कुछ ऐसा जो न धर्म है, न विश्वास है, न किसी देवता का नाम, न किसी संस्कृति का हिस्सा। सेक्रेड वह है जो स्वयं अपनी शुद्धता में खड़ा है, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी स्वरूप के। द सेक्रेड परिभाषित क्यों नहीं हो सकता? कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट कैन नेवर टच द सेक्रेड, क्योंकि थॉट का पूरा संसार अतीत से आता है, स्मृति से, अनुभवों से, ज्ञान से, संस्कारों से, भय और इच्छाओं से। और जो भी अतीत से आता है वह कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। द सेक्रेड अतीत से मुक्त है। वह न समय में है, न शब्दों में, न किसी अनुभव में। इसे पाने के लिए कोई इच्छा काम नहीं करती, क्योंकि इच्छा हमेशा अपनी तृष्णा का पीछा करती है। इसे खोजने के लिए भय काम नहीं करता, क्योंकि भय हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। द सेक्रेड दोनों से परे है, इच्छा से भी, भय से भी। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, द मी इज द रूट ऑफ ऑल नॉइज। और जब तक यह मैं सक्रिय है वह सेक्रेड को छू नहीं सकता। यह मैं कौन है? स्मृतियों का संग्रह, समाज की कंडीशनिंग, इच्छाओं का बोझ, तुलना और संघर्ष, पहचान का भ्रम, उपलब्धियों का अभिमान। इसी मैं के भीतर हर संघर्ष है, इसी मैं में हर भय छिपा है। और जब तक मैं अपने केंद्र में बैठा है मन शांत नहीं हो सकता। द सेक्रेड वहीं जन्मता है जहां यह मैं पूरी तरह विलीन हो जाए। जैसे अंधेरे में सूरज उगते ही छाया स्वतः गायब हो जाती है। मन कब शांत होता है? कृष्णमूर्ति स्पष्ट करते हैं, साइलेंस इज नॉट कल्टिवेटेड, इट हैपेंस। अभ्यास से, तकनीकों से, मंत्रों से मन को शांत दिखाया जा सकता है, लेकिन भीतर वह फिर भी हलचल करता रहता है। सच्ची शांति तब आती है जब मन किसी लक्ष्य के पीछे नहीं भागता, किसी अनुभव को पकड़ना नहीं चाहता, किसी सिद्ध की लालसा नहीं रखता, किसी डर से भाग नहीं रहा होता, किसी विश्वास में कैद नहीं होता। जब देखने वाला केवल देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के, बिना किसी निष्कर्ष के, तब मन गहराई में मौन होता है। यही मौन द सेक्रेड का द्वार है। कृष्णमूर्ति इस पर जोर देते हैं कि सेक्रेड कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि अनुभव हमेशा मन की इच्छा से उपजता है। द सेक्रेड अनुभव की सीमा से बाहर है। यह उस क्षण में आता है जब मन पूरी तरह स्वच्छ, पूरी तरह निर्मल, पूरी तरह शांत हो। इतना शांत कि न विचार बचे न विचारक। उस गहराई से जो प्रकट होता है वही द सेक्रेड है। और यही व्यक्ति को वास्तविक ईश्वर का स्पर्श देता है, जो मन की कल्पना से नहीं बल्कि मौन की पवित्रता से जन्मता है। अध्याय 11 फ्रीडम। भगवान तभी मिलता है जब मन मुक्त हो। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, सत्य किसी भी बंधन में नहीं आता, और जहां बंधन है वहां भगवान नहीं है। और यह बात जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि हमारा मन हमेशा किसी न किसी पकड़ में जकड़ा होता है। हम सोचते हैं भगवान मंदिर में मिलेगा, किताबों में मिलेगा, परंपरा में मिलेगा या किसी गुरु की कृपा से मिलेगा, लेकिन वे कहते हैं एक बंधन से दूसरे बंधन की यात्रा को आध्यात्मिकता मत समझो। हमारी सबसे गहरी जकड़ क्या है? हमारी पहचाने। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं भारतीय हूं, मैं किसी विशेष गुरु का अनुयायी हूं, मैं इस किताब को मानता हूं, मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूं। ये पहचाने मन को सीमित करती हैं, और सीमित मन
सत्य को नहीं देख सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सीमित मन अनंत को कैसे देखेगा? ज्यादातर लोग समझते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी नियम को तोड़ देना, विरोध कर देना या समाज के खिलाफ खड़े हो जाना। लेकिन वह कहते हैं, स्वतंत्रता कोई क्रांति नहीं, स्वतंत्रता देखना है बिना किसी पूर्व निर्णय के। मतलब मन इतना साफ, इतना शांत, इतना निडर हो जाए कि वह हर बात को जैसा है वैसा देख सके। कोई धार्मिक चश्मा नहीं, कोई परंपरा का बोझ नहीं, कोई भय नहीं कि गलत सोच रहा हूं, कोई लालच नहीं कि सही सोचने से फल मिलेगा। भगवान कहां मिलता है? अगर भगवान है तो वह किसी प्रतीक में नहीं, किसी विचार में नहीं, किसी शब्द में नहीं, किसी पवित्र किताब में भी नहीं। वह मिलता है निर्भय मन में, क्योंकि भय हमेशा पकड़ बनाता है और पकड़ें हमेशा अंधापन लाती हैं। भय कहता है मत सोच, बस मान ले। परंपरा कहती है सवाल मत कर, निष्ठा रख। समाज कहता है भीड़ के साथ चल, भटक मत। लेकिन सत्य अकेला होता है, भीड़ में नहीं मिलता, अनुकरण में नहीं मिलता, विरासत में नहीं मिलता। कृष्णमूर्ति कहते हैं भगवान परंपरा का नहीं, बोध का विषय है। स्वतंत्र मन कैसा होता है? वह न किसी विचारधारा के पक्ष में होता है, न किसी विश्वास के खिलाफ। वह बस देखता है। पूर्ण ईमानदारी से वह हर अनुभव को नए सिरे से देखता है। वह किसी मनोवैज्ञानिक सहारे पर नहीं जीता। न आशा उसे खींचती है, न भय उसे दबाता है। ऐसा मन न अतीत के बोझ से चलता है, न भविष्य की लालच से। वह केवल वर्तमान में होता है, जागृत, स्पष्ट, शांत, देखने वाला। और यही देखना, यही जागरूकता, यही स्वतंत्रता है। अंत में कृष्णमूर्ति का संदेश साफ है। यदि तुम सचमुच भगवान को खोजना चाहते हो तो खोज बाहर मत करो। पहले उस हर जंजीर को देखो जो तुम्हारे मन को बांधे हुए है। जब मन बिल्कुल अकेला होता है, अतीत की आवाजों से मुक्त, भविष्य की आशाओं से मुक्त, परंपराओं की पकड़ से मुक्त, तभी वह सत्य को देखता है। और वही सत्य भगवान का द्वार है। अगर भगवान है तो वह कहीं बाहर नहीं। वह किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में नहीं। वह किसी शास्त्र, वेद, कुरान में नहीं। वह किसी धर्म, किसी संप्रदाय में नहीं। वह सिर्फ वही है जहां मन पूर्ण फ्रीडम में है, जहां कोई भय नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई खोज नहीं, सिर्फ गहरी, निर्मल, असीम शांति। वही शांति द सेक्रेड है और वही भगवान है। तो दोस्तों, यही था जे कृष्णमूर्ति का संदेश, भगवान, सत्य और स्वतंत्र मन की गहराई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और हमारे ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ज्ञानपूर्ण वीडियो सीधे सुन सकें।